आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टिविटी के ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। ठीक है, देखा जाए, जरा सा बात करते हैं। हम इस चीज को हम लोग जो है समझेंगे दो तरह से। एक जो है कंडक्टर के लिए भी और सेमी कंडक्टर के लिए भी, दोनों के लिए। देखा जाए जरा सा, कंडक्टर के केस में क्या है फंडा, कंडक्टर के केस में क्या है फंडा कि अगर कंडक्टर के केस में क्या फंडा है आप समझिए इसको। कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है m/ne² टॉ। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं ना, रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो क्या होता है कंडक्टर के केस में, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को जैसे ही क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जैसे ही इंक्रीज होगा टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन सब है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सब बहुत जल्दी 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 वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी टकराने लगता है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कॉलिजन है ना, रेट ऑफ कॉलिजन, वो इंक्रीज कर जाता है, जल्दी जल्दी टकराएगा। तो अब जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिलैक्स होने का टाइम इलेक्ट्रॉन को कम मिलता है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना इलेक्ट्रॉन का, ये सब चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। अच्छा, तो क्या होता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है मेरा वो घटता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया है, जल्दी 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 स्पीडली इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। तो क्या हो गया, ऐसा होने से रिलैक्सेशन टाइम घटा। रिलैक्सेशन टाइम घटने से मेरा रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर गया। रेसिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। कंडक्टर के लिए अगर हमको ग्राफ खींचना हो, क्या कहते हैं, टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के बीच कंडक्टर के लिए, तो कैसे खींचेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बात समझे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम घटता है, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि सीधा बात कि रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज करेंगे रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कंडक्टर की कंडीशन में। किसके कंडीशन में, कंडक्टर के कंडीशन। फिर उसी के जगह पे अगर हम लोग बात कर ले सेमी कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग को सेमी कंडक्टर नाम का एक चैप्टर ही है, उसमें हम लोग को अच्छे तरीके से और भी पढ़ना है। लेकिन सेमी कंडक्टर के कंडीशन में देखो आप क्या होता है, देखो आप क्या होता है कि चूंकि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तो है m/ne² टॉ, ठीक है। यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर सेमीकंडक्टर के कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम होता है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉलिजन वॉलिजन, क्या जब कम रहता है तब भी किसी तरीके का कोई कॉलिजन वगैरह देखने को नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन वगैरह उतना वो सब चीज़ नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आप तो क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में कुछ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सब होता है, जैसे कि जो एटम सब है ना, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो उसमें क्या कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन हो या फिर क्या जर्मेनियम वगैरह हो, तो ये सब क्या कहते हो, या फिर सिलिकॉन का ही सिलिकॉन के साथ क्या कहते हैं, ये भी है ये भी है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन सब जो बंधा रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है सब के बीच, क्या कहते हैं, दो सिलिकॉन के बीच। तो जो इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे से एटम से बंधा हुआ होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, बहुत ही कमजोर रूप से बंधा रहता है, लेकिन रहता है क्या है, बंधा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बस वोल्टेज अप्लाई करो चलेगा, नहीं। यहाँ पर वोल्टेज अगर अप्लाई करोगे सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज दोगे तो इसमें करंट चलने को आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज दे दोगे तो करंट चलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा सा गर्म कर देते हो तो गर्म करने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन सब क्या कहते हैं लूजली बॉन्डेड होता है अपने एटम के साथ, उन सबको क्या होता है, एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा, हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिलने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाता है, और फ्री होता है जब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोलिजन तो उतना होने का लिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, यहाँ पे होता क्या है, ये बढ़ता है मेरा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में वो बढ़ जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये मेरा इंक्रीज करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है ना वो सब क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके बढ़ने से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये क्या होगा, मेरा रेसिस्टिविटी घटेगा। समझे बात? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या तो मिला भाई, जब इलेक्ट्रॉन का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो आप देखो तो I = NeAVD फार्मूला होता है ना, करंट का फार्मूला,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो भी आपका क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा कि नहीं, ऐसा कहानी होता है। तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर में ये हमको देखना को मिलता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिससे कि आपका करंट बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो वहाँ कहानी उल्टा है। वहाँ पर सेमीकंडक्टर के कंडीशन में जब आप ग्राफ बनाओगे रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, तो कैसा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ग्राफ ऐसा करोगे आप ना, ये भी VBI ग्राफ हो गया। अब ये जितना भी चीज़ हम लोग समझे हैं, इसको बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक लाइन से अच्छे तरीके से लिखा देते हैं कि कैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो हम लोग क्या लिख लिए हैं सारा चीज़ कंडक्टर के लिए, कि इन केस ऑफ कंडक्टर ऑन हीटिंग, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड एंड रेट ऑफ कॉलिजन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसलिए रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। रेसिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ पर लिख सकते हैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो इंटू एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बड़ा इंक्रीज करेगा। ग्राफ खींच दिए, जो ग्राफ हम बताए थे अभी कंडक्टर के केस में, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर सेमीकंडक्टर के केस में अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज करता है, एंड हेंस रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ना। अच्छा ठीक है, क्योंकि रेसिस्टिविटी घटा। और यहाँ पे ग्राफ खींच दे अगर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, तो हम लोग का ग्राफ क्या ऐसा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेसिस्टिविटी मेरा क्या होगा, डाउन होता जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जाते जाते एक नीट का एक क्वेश्चन है, उसको जरा सा देख लेते। बहुत आसान सा चीज़ है, इसी रेसिस्टिविटी पर जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो हम लोग अब बस एक नीट का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बनाना है। ये मेरे तरफ से एज अ होमवर्क है, इसको बना करके आप इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। इतना आसान है कि हम खुद इसको छोड़ दिए, हम सोचे हम खुद ही बताए थे, लेकिन क्या बताएंगे, अच्छा नहीं लगता। ये खुद आप अपने से बनाओ तो ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। नहीं किसी से बनेगा तो फिर कोई बात ही नहीं, हम कमेंट में आंसर दे करके उसको पिन अप कर देंगे ऊपर। ठीक है, आप इसको बनाना बस।